हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिन पे। हम अपने जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर के डिस्कस कर रहे थे आईबी एसीआईओ एग्जाम 2023 के लिए, वो इसका पार्ट नंबर 10 है। ओके, इसके पहले 9 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उस लिंक पे जा करके उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ओके, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ओके, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका 24 आवर में मैं इसका पीडीएफ जो है वहाँ अपलोड कर देता हूँ, वहां से इसको डाउनलोड करके अपने रिविजन को और अच्छा बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हु बिकेम who became the first Indian player to win a gold medal in योगासना in 36 नेशनल गेम्स। ओके, सो ये पूछा गया है कि पहला इंडियन कौन है जो जिसने गोल्ड मेडल जीता है योगासना। योगासना एक जो नेशनल गेम्स है, ठीक है, ये कैटेगरी योगासना 36 नेशनल गेम्स में। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके पास: पूजा पटेल, शिवांगी शर्मा, मृदुल बोरा या आस्था चौधरी। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो पूजा पटेल हो जाएगा। पूजा पटेल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक योगा इंस्ट्रक्टर है, कहाँ की? गुजरात की। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये गुजरात की योगा इंस्ट्रक्टर है। और जो ये शिवांगी शर्मा है, ये चारों जो है योगा इंस्ट्रक्टर ही हैं। ये जो योगा इंस्ट्रक्टर है और शिवांगी शर्मा ये हरियाणा की हैं, और मृदुल बोरा जो है ये आसाम की हैं। ये आसाम की हैं। और जो ये आस्था चौधरी हैं ये हमारी उड़ीसा की हैं। ओके, ये चारों हमारी योगा इंस्ट्रक्टर हैं। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। द नोबल पीस प्राइज 2023 विनर नरगिस मोहम्मदी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, 2000 नोबल पीस प्राइज 2023 की जो विनर है नरगिस मोहम्मदी, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास: सऊदी अरेबिया, सीरिया, ईरान या ओमान। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इनके बारे में हम बात करें, नरगिस मोहम्मदी के बारे में, तो ये ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ओके, ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ठीक है, ये न्यूज़ में हाल ही में इसलिए आए हैं क्योंकि ये करंटली जो है ये जेल में बंद है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में वापस से आ गई हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच हॉलीवुड आइकन रिसीव्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 2023? ओके, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, सो इसमें इसमें 4 ऑप्शन है: कैथरीन जेटा जोन्स, टॉम हैंक्स या माइकल डॉगलस या मैरी स्ट्रीप। ठीक है, मैरिल स्ट्रीप। 4 ऑप्शन है। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा माइकल डॉगलस हो जाएगा। माइकल डॉगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 2023 में इनको मिला है। ओके, इसकी हम और अगर कैटेगरीज की बात करें तो आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, हाँ चलिए, अब आपको दिख रहा होगा इसमें। चलिए देखिए, जैसे इसमें इस साइड में आपको कैटेगरी दिख रही होगी, यहाँ पर विनर दिख रहा होगा और यहाँ पर फिल्म या वेब सीरीज दिख रहा होगा। तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बेस्ट फिल्म जो है ये एंडलेस बॉर्डर, और ये विनर भी यही है। ठीक है, विनर भी यही है और इसका नाम भी है एंडलेस बॉर्डर्स। बेस्ट वेब सीरीज जो है हमारी पंचायत 2 है, सीजन 2, जो पंचायत का सीजन 2 है वो बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर जो मेल है वो पुरिया रहीमी सैम। ठीक है, ये किस मूवी के लिए मिला है? इनको एंडलेस बॉर्डर के लिए मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है? मिलेन थेरी को मिला है। और किस मूवी के लिए या किस फिल्म के लिए मिला है? तो पार्टी ऑफ फूल्स। ओके, आगे करते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है तो ये ऋषभ शेट्टी को मिला है कंतारा मूवी के लिए। ओके, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि स्पेशल जूरी अवार्ड। और बेस्ट डायरेक्टर जो है ये किसको मिला है? बेस्ट डायरेक्टर मिला है स्टेफन कोमनडेरव को। ठीक है, स्टेफन कोमनडेरव को मिला है ब्लागास लेसन्स के लिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बेस्ट डेब्यूटमेंट डायरेक्टर किसको मिला है? तो रेजर आजाद काया को मिला है। और किस मूवी के लिए मिला है? व्हेन द सीडिंग्स ग्रो। ठीक है, इस मूवी के लिए इनको मिला है। आगे चलते हैं, ये लास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये माइकल डॉगलस को मिला है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये कोई फिल्म या मूवी के लिए नहीं मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं
कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन नवंबर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 2022. Statement number 2, World Biosphere Reserve Day is an initiative of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानी यूनेस्को as a part of their Man and Biosphere program. Statement number 2. Statement number 3 और लास्ट क्या कह रहा है कि 10th South and Central Asian Biosphere Reserve Network meeting SACAM was held in रामसार ईरान. तो पूछा गया है which of the following statements is are correct. ठीक है, करेक्ट पूछा गया है. तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है हमारा जो है करेक्ट पूछा गया है. तो 1 एंड 2 जो है इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन जो टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पर 1 एंड 2 होगा. सो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा. सिर्फ पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, कि ये हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है और 2022 से स्टार्ट हुआ था और इनिशिएटिव किसका है, यूनेस्को का है. ठीक है, और ये थर्ड स्टेटमेंट नंबर गलत इसलिए है क्योंकि ये हुआ था नवंबर में हेल्ड हुआ था और रामसार में नहीं हेल्ड हुआ था. ये रामसार जो ईरान की सिटी है वहां नहीं हेल्ड हुआ था, ये चेन्नई इंडिया में हेल्ड हुआ था. ओके, चेन्नई इंडिया. ठीक है, स्पेसिफिकली पूछा जाए तो मंथ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये नवंबर 2023 में ये हेल्ड हुआ था. ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. Who will jointly host ICC Men's T20 World Cup in 2028? इसमें पूछा गया है कि 2028 में ICC Men's T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसके द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इंग्लैंड एंड आयरलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका. सो उसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा. ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा 2028 के लिए ये ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा हमारा आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप. ओके, और हम बात करें अगर इंडिया और श्रीलंका की, तो ये कब का होस्ट करेंगे, 2026 का. हर 2 साल में होता है ना T20, तो ये इंडिया और श्रीलंका 2026 वाला होस्ट करेंगे. और इंग्लैंड, आयरलैंड और इसके साथ ही साथ स्कॉटलैंड भी इसमें है. ठीक है, इसके साथ स्कॉटलैंड भी है. इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड जो है ये इसको जो है होस्ट करेंगे. कब करेंगे, 2030 में. 2030 में. और 2028 वाला ये हो गया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. द रिक्स 5 DIR5 प्रोग्राम हैज बीन रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ बाय मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर. व्हाट इज इट इज रिलेटेड टू. ठीक है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा. तो ये किस चीज से रिलेटेड है ये पूछा गया है. सो 4 ऑप्शन है, एवियोनिक्स या सेमीकंडक्टर, फार्मेसी या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 6. तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा बी हो जाएगा. बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर. जो ये रिक्स V5 DIR5 है ये हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है. ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं जल्दी से कि जो 2024 का होने वाला है इस बार, यानी जो 2024 में होने वाला है, ये किसके द्वारा, तो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा. ठीक है, वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा 2024 वाला आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने डिस्कस कर लिया, इसका करेक्ट आंसर जो है सेमीकंडक्टर हो जाएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. Which institution is organizing the international conference cum exhibition on aerospace and aviation in 2047. ठीक है, मतलब ये 2047 इसका नेम है, ये ईयर नहीं है. ठीक है, सो इसका जो 4 ऑप्शन है, हेलेनिक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स, ठीक है, और एरोस्पेस वैली, ये एरोस्पेस सोसाइटी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा. डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, एरोस्पेस सोसाइटी ऑफ इंडिया. और ये कन्वेंशन कहाँ पर अगर पूछा जाए कि कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047 जो है ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो आपको याद रखना है ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर. ठीक है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या कन्वेंशन सेंटर कुछ भी आ सकता है. ठीक है, कन्वेंशन सेंटर जो है यहाँ पर ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है. ये कहाँ पर है, द्वारका, न्यू दिल्ली. ठीक है, ये भी याद रखना. ये मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में कहीं पर क्वेश्चन डिस्कस किया है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, तो किस सिटी में हुआ है, तो शायद मैंने आपको बताया है. तो ये द्वारका, न्यू दिल्ली में ये कन्वेंशन सेंटर है, ये भी याद रखिएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. इस पे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में मैंने भी हाल ही में शायद प्रीवियस वीडियो में या 1-2 वीडियो पहले में
मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इट इज अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द सेलेक्ट विलेजेस इन 46 ब्लॉक्स ऑफ इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अबटिंग बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ओके, आगे क्या कह रहा है? बहुत काफी बड़ा सा स्टेटमेंट है ये, ठीक है, आराम से देखते हैं। द प्रोग्राम इनविसेजेस फोकस एरिया इन इंटरवेंशंस इन द सेलेक्ट विलेजेस फॉर क्रिएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड जनरेशन, ठीक है, थ्रू द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये है। आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट अ सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर द पीपल टू स्टे ऑन द सेलेक्टेड विलेजेस, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा गया है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड और यूटी ऑफ लद्दाख, इसमें लॉन्च किया गया है। और इसका मेन एम ये है कि ये फोकस करेगा उन विलेजेस पे जहां पर टूरिज्म और कल्चर हेरिटेज और स्किल डेवलपमेंट पे अच्छा करके काम, अच्छा मतलब काम करके वहाँ के डेवलपमेंट में और अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ के जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करके, या और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है उसके थ्रू। ओके चलिए, सो अब हाँ, अभी कुछ वीडियोस में जब कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अमित शाह ने अभी साउथ में सॉरी वेस्ट में, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश या हाँ सॉरी अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अभी कुछ प्रीवियस वीडियो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल 3, ठीक है, ऑल 3 आर करेक्ट। आगे चलते हैं। इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, ये भी डिस्कस किया है मैंने, ठीक है, दूसरे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। ये ऑप्शन में, ये जो नाम है ये ऑप्शन में था उस टाइम पे। इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल वन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप कायरो। कायरो कहाँ की कैपिटल है? इजिप्ट की, ठीक है, ये वैसे आपको पता होगा, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कायरो। आगे चलते हैं। तो इसका करेक्ट, इसके जो 4 ऑप्शन है, गोल्ड जीता है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या नन ऑफ दिस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है गोल्ड, ठीक है। ये जो है, जैसे ये पूछा सकता है कि रुद्रांश बाला साहेब पाटिल किस स्पोर्ट से हैं, तो आपको याद रखना है कि एयर राइफल से हैं, और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किसको किया है, तो आपको याद रखना है जर्मनी का प्लेयर है मैक्सी मिलन करके, ठीक है, मैक्सी मिलन, ठीक है, मैक्सी मिलन करके हैं। उनको 6 और 8 से इन्होंने हराया है उनको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, हु लॉन्च द ग्लोबल, ये टाइपिंग एरर है, हु लॉन्च द ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA एट COP28 द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई ऑन दिसंबर 2023। ये कॉप जो 28 हुआ है वहां पर दुबई में जो हेल्ड हुआ था। सो इसमें पूछा गया है कि ये ग्लोबल सिटी रिवर्स अलायंस जो है ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन, या श्री जी अशोक कुमार स्पेशल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ NMGC नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, ये GC है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। HE मिस्टर मार्क हार्बर्स मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड। ओके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति। सो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, श्री जी अशोक कुमार स्पेशल सेक्रेटरी फॉर डायरेक्टर ऑफ NMGC, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन नंबर 11, 5 एप्स क्राइसिस फूड फीड फ्यूल फर्टिलाइजर्स एंड फिनांस इज रिसेंटली इज इन न्यूज इज डिवाइस्ड बाय, ठीक है। ये 5 एप्स क्राइसिस जो है ये अभी हाल ही में किसके द्वारा डिवाइस किया गया है, तो ये पूछा गया है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी कह सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये 5S क्राइसिस जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। हम बात करते हैं अगर
वर्ल्ड बैंक की। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, ठीक है, ये याद रखिए, ये आपको पता होगा। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रोम, इटली में, रोम, इटली में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, 1944 में, और ये भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। यूएनडीपी का कब हुआ था, यूएनडीपी का हुआ था 1965 में, ठीक है, 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहाँ की सिटी है, यूएसए की। ओके, चलिए चारों एकदम आराम से पॉज करके ये वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, 5G टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली इन हाई बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और कितनी है, 24 गीगाहर्ट्ज ऑनवर्ड्स, नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ एंड हाई स्पीड। 6G technology, it is designed to support more devices in given area compared to 5G. which of the statement is are correct? करेक्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। ओके, सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा सिर्फ करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें क्या है कि ये जो है हाई नहीं, लो बैंड होता है, ये लो बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और ये 24 नहीं, ये 6 हर्ट्ज होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 5G कहाँ पर, 6 हर्ट्ज पे काम करता है, लो बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पालना स्कीम, ठीक है, पालना स्कीम के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट बताने हैं, कौन से इसमें करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट एम्स टू एस्टैब्लिश क्वालिटी डे केयर फैसिलिटी क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर देम, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, सो करेक्ट पूछा गया है, तो सिर्फ इसका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो ओनली 1 इसका ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, सॉरी 14 पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर टू स्विच टू लोकली बिल्ट ओएस डैश amid threats of replacing Microsoft operating system in all computer connected to the internet, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने लोकली बेक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, तो उसका नाम बताना है जो रिप्लेस करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अटैक्स के लिए, साइबर अटैक्स के लिए, और जो भी थ्रेट्स जो हो सकते हैं पॉसिबली उनसे बचने के लिए। सो इसमें पूछा गया है कि वो किसके द्वारा, सॉरी कौन सा है इसमें से। 4 ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए यहाँ पर, एक माया है, भार ओएस, चक्रव्यूह या मैक ओएस। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सॉरी माया, हाँ, इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, माया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, रिप्लेस किया है माइक्रोसॉफ्ट ओएस को, ठीक है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बेस्ड ऑन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूबंतु, ठीक है, यूबंतु, ठीक है, उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा, ठीक है, और डेवलप्ड लोकली, ये लोकली डेवलप किया गया, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा लोकली डेवलप किया गया, ठीक है, किसी बाहर से नहीं डेवलप कराया गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड जायद तलवार विद विच कंट्री, ठीक है, जायद तलवार मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, तो किस कंट्री के बीच में हुई है, इंडियन नेवी और दूसरी किस कंट्री के बीच में हुई है। जायद तलवार के बारे में मैं आपको एक दो बार पहले भी बता चुका हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है, ओमान, इजिप्ट, ईरान और यूएई। तो सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है,
जो ये हमारी ये यूएई है, ये यूएई, ठीक है, ये इसका हमारा, हाँ ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जायद तलवार इसके बीच में होती है, ठीक है। और अगर इसके बाद इसके साथ हमारी एक और होती है डेजर्ट ईगल, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल भी हमारी यूएई के साथ होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which country are participating in exercise Bright Star 23 along with the Indian Air Force, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स के साथ साथ कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये जो है मल्टीनेशनल एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार, इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ये देखिए, जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा प्लस इंडिया, ये इंडिया इसमें है, ठीक है, आप लोग अपने आप ही समझ लीजिएगा, मतलब अंडरस्टूड है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस एंड कतर, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड बांग्लादेश, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। ओके, सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा। यानी कि जो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23, ये इसमें यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर और प्लस इंडिया, इन पांचों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है ज्वाइंटली, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नाटो कंट्रीज प्लानिंग टू होल्ड द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये पूछा गया है कि नाटो कंट्री एक बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराने जा रही है जो कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, तो इसका नाम पूछा गया है। इसका नाम देखिए, चार ऑप्शन है, स्टीड फास्ट डिफेंडर, या नदर्न वेडिंग, या डायनेमिक मंगूस, या ट्राइडेंट जंक्सर, ठीक है, जंक्चर। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्टेट फास्ट डिफेंडर। ये हमारी जो है नाटो की बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जो कोल्ड वॉर के बाद। ओके, नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, 1949 में, और 4 अप्रैल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा अगर चाहें तो, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें नाटो की तो आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेंगे आपको, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी गेट्स इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ठीक है, ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की कौन सी सिटी है जिन्होंने पहला अपना फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मतलब बनाया है या पाया है। सो 18 का जो हमारे चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, तो उसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हैदराबाद। हैदराबाद हमारी पहली इंडियन सिटी है जहां पर पहला फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मिस वर्ल्ड 2023 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, 2023 का मिस वर्ल्ड जो है ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। तो उसके चार ऑप्शन है, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, कश्मीर इंडिया, टोक्यो जापान। ओके, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कश्मीर इंडिया। इस इंडिया में इस बार जो है ये हेल्ड हुआ है मिस वर्ल्ड 2023, और इसकी वजह से काफी इशू भी हुए थे, चाइना ने और पाकिस्तान ने इसका विरोध भी किया था कि ये जो है कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पर अभी हम नहीं कर सकते हैं, मतलब ये उन्होंने विरोध किया था उसका, बाकी डजंट मैटर, यहाँ पर ही ये हुआ था, ओके, हेल्ड हुआ था। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार, ठीक है, भारत की पहली 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार है, ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये पार्लियामेंट में सेशन अटेंड करने जब गए थे तो ये इसी कार से गए थे, तो काफ़ी न्यूज़ में ये आया था, ठीक है, वहीं पर ये न्यू दिल्ली में ही लॉन्च करी गई थी। चलिए, सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसका पीडीएफ फिर से मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वहाँ से अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं, और इसके प्रीवियस पार्ट्स जितने भी इसके आ चुके हैं, 9 पार्ट आ चुके हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।